भूखे रह गए पेटू राम। यह कहानी फनी। हमारे स्कूल के बंगाली मास्टर साहब संतोष दा यूँ तो बहुत डरपोक और संकोची आदमी थे, मगर खाने के मामले में और ख़ासकर दूसरे की जेब के पैसे खर्च कराकर खाने के मामले में न तो उन्हें पेट फटने का डर सताता था, न संकोच होता था। इसलिए हम उन्हें पेटू दा कहते थे। जब भी हम लंच करने होटल में जाते, पेटू दा भी हमारे पीछे पीछे आ पहुंचते और कई चीज़ों का ऑर्डर देकर हमारे पास बैठ जाते। फिर हमसे पहले सभी चीज़ें चट करके मुंह साफ करते कहते, मैं अभी आ रहा हूँ, और पर कभी लौट कर वापस नहीं आते। हर बार उनके भोजन की बिल हमें देना पड़ता है। एक बार जब पेटूदा ने हम 3 साथियों को अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया तो हमें आश्चर्य हुआ। हम अगली पिछली सारी कसर पूरा करने के इरादा करके अगले दिन पहुंच गए पेटूदा के घर। उनके घर पर कीर्तन हो रहा था। करीब 3 घंटे बाद जब कीर्तन समाप्त हुआ तो पेटूदा ने सबको प्रसाद बांटा। उसके बाद एक एक करके सभी लोग चले गए। हम तीनों इस इंतजार में बैठे रहे कि शायद मोहल्ले के लोगों के जाने के बाद पेटूदा हमें भोजन कराएंगे, मगर करीब 1.5 घंटा और बीत जाने के बाद भोजन आता न दिखा तो हमारे एक साथी ने पूछ लिया कि भोजन कब मिलेगा। उनकी बात सुनकर पेटूदा जी ने बोले, भोजन कैसा भोजन? हमने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने ही हमें भोजन पर बुलाया था। पेटूदा ठठाकर हंसे और शर्मिंदा होने के बजाय तुरंत बोले, नहीं भाई, तुम लोगों से सुनने में भूल हो गई है। हमने तो आपको भजन कीर्तन पर बुलाया था। हम बंगाली लोग भजन को भोजन कहते हैं भाई। फिर थोड़ा ठहर कर वे बोले, आज तो मैं आपको भोजन करा भी नहीं सकता, क्योंकि आज हमारे घर कीर्तन हुआ है, सो घर में खाना नहीं बनेगा, सब उपवास रखेंगे। हाँ, अगर किसी को ज़्यादा ही भूख लगेगी तो वह होटल में जाकर खाना खा आएगा। हमने कहा, तो चलिए, हमारी खातिर आप ही उपवास तोड़ दीजिए। पेटूदा जी ने यह सलाह तुरंत मान ली। होटल में पहुंचकर लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया। अभी हम लोग आधा पेट भी नहीं भर पाए थे कि वह अपने हिस्से का तमाम भोजन चट करके उठ खड़े हुए और हमेशा की तरह मैं भी आता हूँ कहते हुए यह जा वह जा। मजबूरी में उनके बिल के पैसे हमें देने पड़े। बस उसी दिन हम तीनों ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन हम तीनों पेटूदा जी से अलग अलग मिले और उन्हें इतवार की दोपहर अपने अपने घरों में खाने का निमंत्रण दे दिया। उन्होंने तीनों जगह खाना खाने की सहर्ष स्वीकृति दे दी। उन्होंने बुधवार से ही अपने घर खाना छोड़ दिया था। इतवार को सुबह सवेरे वह अपने घर से निकल पड़े। चलने से पहले अपने लड़कों को हिदायत दी, देखो, मैं आज रमेश, सुरेश और दिनेश के घर भोजन करने जा रहा हूँ। तुम ठीक 5 बजे साइकिल लेकर दिनेश के घर पहुँच जाना, क्योंकि ज़्यादा खाने के कारण मैं चल नहीं सकूँगा। पेटूदा रमेश के घर पहुँचे। उसने उन्हें बैठक में बिठाकर एक गिलास ठंडा पानी हाजिर किया। पेटूदा तो 4 दिन से भूखे थे, सो भूखे पेट में खाली पानी ने जाकर उधम मचाना शुरू कर दिया। भीतर रसोई घर से तवे पर कुछ तले जने की आवाज़ आ रही थी। उसे सुन सुनकर पेटूदा प्रसन्न हो रहे थे और इंतजार में थे कि कब वे सब पकवान उनके सामने आए, पर भीतर कुछ बन रहा हो तब ना। भीतर तो रमेश की पत्नी खाली गर्म तवे पर पानी के छींटे मार रही थी। अचानक वह आवाज़ आनी बंद हो गई। पेटूदा सतर्क होकर बैठ गए। तभी रमेश की पत्नी आकर सूचना दी, खाने का सब सामान कुत्ते ने जूठा कर दिया है। अब मैं बाजार से दूसरी सब्जियां वगैरह लेने जा रही हूँ। यह सुनकर पेटूदा के तो होश ही उड़ गए। उन्हें तुरंत सुरेश की याद आई। वह उसी समय उसके घर चल पड़े। सारे रास्ते वह रमेश और उसकी पत्नी को कोसते रहे। जैसे ही वह सुरेश की गली में मुड़े, वह उनसे टकरा गया। वह बोला, सर, मुझे सुबह रमेश ने बताया कि आज आपकी दावत उसके घर में है, सो मैंने कार्यक्रम बदल दिया। अब मैं कहीं जा रहा हूँ। आपको भोजन कराने का मौका आज तो मेरे हाथ से निकल गया, मगर कोई बात नहीं, फिर कभी सही। इतना कहकर वह तेजी से बस स्टॉप की तरफ दौड़ गया। बेचारे पेटूदा काफ़ी देर तक भूखा पेट पकड़े सुरेश को गालियां देते रहे, फिर कुछ हिम्मत बटोर कर मेरे घर के लिए चल पड़े। मैं तो उनके इंतज़ार में बैठा ही था।
तपाक से उन्हें घर लेके आया। ज्यों ही वह आराम से बैठे, मैंने कहा, सर ये तो बहुत बुरा हुआ। आज ही सुरेश और रमेश को भी आपको निमंत्रित करना था। अब मैं आपके पेट के साथ जाती तो नहीं कर सकता। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी पत्नी 2 कप चाय लेके आई। चाय पीकर मैं उन्हें छत पर ले आया ताकि हवा का आनंद ले सकें। छत पर पहुंचते ही पेटूदा ने मरी हुई आवाज़ में कहा, नहीं, मैंने उनके यहाँ भोजन नहीं किया। मैंने फैसला किया था कि खाना तो मैं तुम्हारे ही घर खाऊंगा। तभी मेरी पत्नी छत पर आकर बोली, देखिए, मैं ज़रा अपनी माँ के घर तक जा रही हूँ, शाम को देर से लौटूंगी। और वह फौरन घर की चाबियां मेरे पास रखकर चली गई। मैं, अरे सुनो तो, सुनो तो, पुकारता ही रह गया, पर उसने मुड़कर भी न देखा। इधर मैं पेटूदा का हाल देखकर अवाक रह गया। वह बेहोश होकर छत पर लुढ़क चुके थे। शाम को उनका लड़का मेरे घर आया और पेटूदा को उसी हालत में साइकिल पर लाद कर ले गया। पूरे रास्ते बड़बड़ाता गया, कहा था एक साथ 3-3 घरों में दावत मत खाना, पर किसी की सुने तब ना। उसी दिन पेटूदा ने मुफ्तखोरी से नमस्ते कह दिया।